सुप्रिया राजस्थान के कोटा में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। वो कोचिंग से कुछ दूरी पर ही एक किराए का कमरा लेकर रहती थी। सुप्रिया रोज अपनी सहेली अंशिका और रश्मि के साथ क्लास करने जाया करती थी। हमेशा की तरह अंशिका और रश्मि क्लास जाने के लिए रोड पर खड़ी होकर सुप्रिया का इंतजार कर रही थी, लेकिन सुप्रिया नहीं आई। सुप्रिया का रूम पास में ही था, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो दोनों उसके रूम पर चली गई। वहां जाने के बाद दोनों ने देखा सुप्रिया सो रही थी। अरे क्या हुआ मैडम, क्लास नहीं जाना क्या? हम दोनों कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। नहीं यार, आज क्लास नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ? तुमने दवाई ली? हाँ दवाई तो ले ली, बस फीवर है, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। तुम लोग टेंशन मत लो। ठीक है सुप्रिया, हम दोनों क्लास जा रहे हैं, तुम रेस्ट करो और अपना ध्यान रखना, हम जल्दी मिलने आएंगे। इतना बोलकर रश्मि और अंशिका दोनों वहां से क्लास करने चली गई और सुप्रिया अपने रूम में ही रेस्ट करने लगी। अगले दिन क्लास की छुट्टी थी, इसलिए दोनों वापस सुप्रिया के रूम पर उससे मिलने आती है। जैसे ही वो दोनों उसके कमरे में जाती है तो कमरे का नज़ारा देखकर रश्मि और अंशिका एकदम घबरा जाती है। उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किसी ने चाकू घोंपकर सुप्रिया का मर्डर कर दिया था। वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। ये देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर में पुलिस आकर पूछताछ करती है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद भी खूनी का पता नहीं चल पाता। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही रात में अचानक उसके साथ ये सब कैसे हो गया। दोनों सदमे में थी, क्योंकि उनकी सबसे प्यारी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं थी। सुप्रिया की मौत के बाद उसकी आत्मा उस कमरे में भटकने लगी। रोज रात को उस कमरे से चीख पुकार सुनाई देती थी। आसपास के लोगों में भी डर का माहौल था। अब कोई भी उस कमरे में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मकान मालिक एक अनजान पति पत्नी को वो कमरा बेचकर वहां से चला जाता है। उन दोनों को सुप्रिया के भूत वाली बात पता नहीं थी। कमरा भी सस्ता मिल रहा था, इसलिए डिम्पल और गौरव, जो कि पति पत्नी थे, वो दोनों कमरा खरीदकर उसमें रहने लगते हैं। एक दिन डिम्पल और गौरव रात को सो रहे थे, तभी डिम्पल को किचन से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर डिम्पल की नींद खुल जाती है। इतनी रात को रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? जैसे ही वो किचन में देखने जाती है, अचानक आवाज़ बंद हो जाती है। उसके बाद वो काफ़ी डर जाती है। फिर जैसे ही वो किचन से वापस अपने कमरे में सोने आती है, तब वो देखती है एक लड़की उसकी जगह पर सो रही थी और उसके पेट में चाकू घोंपा हुआ था। भूत भूत भूत, गौरव उठो। उसकी बात सुनकर गौरव झट से उठ जाता है। क्या हुआ डिम्पल, क्यों चिल्ला रही हो? गौरव जैसे ही उठता है, वो लड़की गायब हो जाती है। कहाँ चले गए भूत? मैंने अभी उसे कमरे में देखा था। डिम्पल सारी बात गौरव को बता देती है, लेकिन गौरव उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसे डांट कर सुला देता है। अगले दिन गौरव ऑफिस चला जाता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त एक पड़ोसी से उसे सुप्रिया के बारे में पता चलता है, कैसे उसकी हत्या हुई थी और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी। मतलब डिम्पल रात को सच बोल रही थी। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं अभी डिम्पल के साथ ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। इतना सोचते हुए गौरव जैसे ही अपने घर में जाता है, तब डिम्पल को देखकर डर जाता है। डिम्पल की आंखें लाल हो गई थी और पूरा शरीर नीला पड़ गया था। डिम्पल के शरीर में सुप्रिया की आत्मा आ चुकी थी। ये सब देखकर गौरव घबरा जाता है। तुम कौन हो? मेरी पत्नी के शरीर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें यहाँ से जाने दो। मुझे पता नहीं था कि इस घर में किसी की आत्मा रहती है। पहले पता होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। मैं सुप्रिया हूँ, मेरी आत्मा इस घर में कैद होकर रह गई है। मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली। इसी घर में मेरी हत्या हुई थी। जब तक मैं अपनी खूनी को सजा नहीं दिलवा दूं, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर में आई हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बस तुम्हें इस काम में मेरा साथ देना पड़ेगा। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा, मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर में ही रहूंगी। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरी दोस्त अंशिका और रश्मि तुम्हें इस काम में मदद करेगी। उसके बाद सुप्रिया की आत्मा गौरव को अंशिका और रश्मि का पता देती है। गौरव दोनों से मिलकर उसे सारी बात बता देता है। सुप्रिया के मरने के बाद पहली बार अंशिका और रश्मि उसके रूम पर गई थी। डिम्पल के रूप में दोनों अपनी दोस्त सुप्रिया को देखकर भावुक हो जाती है।
पहले तो थोड़ी देर तक दोनों रोती रहती है। उसके बाद खुद को संभालते हुए अंशिका ने सुप्रिया की आत्मा से पूछा, सुप्रिया, तुम्हारी ये हालत किसने की? हमें नाम बताओ, हम उसे सजा दिलवाएंगे। सुप्रिया भी उन दोनों को सारी बात बताने लगती है। उस रात सूरज मेरे रूम में आया था। वो मुझसे जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे शादी के लिए इनकार कर दिया। उसके बाद उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हम दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई और उसके बाद उसने गुस्से में चाकू घोंपकर मेरी हत्या कर दी। अब जब तक मैं उसे सजा न दे दूं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हम उसे जरूर सजा दिलाएंगे। वो खुद अपने मुंह से अपना अपराध कबूल करेगा। सूरज से सच कबूल करवाने के लिए रश्मि और अंशिका ने मिलकर एक प्लान बनाया। सुप्रिया के बर्थडे का दिन नजदीक ही था, इसलिए उसकी याद में उन्होंने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी की झूठी खबर देकर सूरज से आने को कहा, ताकि उससे सच्चाई उगलवा सके। लेकिन सूरज आने से मना कर देता है। क्या है, तुम दोनों उस घर में किस बात की पार्टी करने वाली हो? अरे, सुप्रिया की याद में उसके जन्मदिन के दिन एक छोटी सी पार्टी रखी है। कुछ गिफ्ट गरीबों में भी दान करूंगी, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। तुम तो उससे प्यार करते थे, क्या तुम नहीं चाहते कि उसकी आत्मा को शांति मिले? सूरज ने सोचा, अगर नहीं जाऊंगा तो मुझ पर किसी को भी शक हो सकता है, इसलिए वो आने के लिए तैयार हो जाता है। शाम का समय था। सूरज के आते ही सभी कमरे में छुप जाते हैं। डरते डरते सूरज रूम में जाता है। जाते ही उसने देखा कमरे में अंधेरा था। ये देखकर वो और भी सहम जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आकर उसने कोई गलती कर दी। कमाल है, मुझे बुलाकर खुद सब गायब है। इतना बोलकर वो कमरे में आगे बढ़ता है। घर में कदम रखते ही सुप्रिया की आत्मा उसे परेशान करने लगती है। दरवाजा बंद हो जाता है और सूरज के पीछे सुप्रिया की आत्मा आकर उसे पुकारने लगती है, सूरज, मैं यहाँ हूँ, आओ। सूरज जैसे ही पीछे मुड़ता है वो गायब हो जाती है। ये देखकर अब सूरज को और ज़्यादा डर लगने लगता है। धीरे धीरे वो कमरे में आगे की तरफ बढ़ने लगता है और सबको पुकारने लगता है, अंशिका, रश्मि, तुम सब कहाँ हो? तभी आगे से सुप्रिया की आत्मा उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर वो पूरी तरह डर जाता है। सुप्रिया, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। हाँ, मुझे तो मार दिया, लेकिन अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बचाओ, कोई है, बचाओ, भूत भूत। सुप्रिया की आत्मा आगे बढ़कर उसे मारने वाली थी। तभी अंशिका और रश्मि वहां आ जाती है और उसे रोक लेती है। सुप्रिया, तुम इसे छोड़ दो, तुम कुछ मत करो, इसे कानून सजा देगी। तुम सब मिलकर मेरे साथ ये खेल खेल रही हो? हाँ बिल्कुल, हमें सुप्रिया की आत्मा ने सब बता दिया है। बस सच तुम्हारे मुंह से सुनना था, ताकि तुम्हारे खिलाफ सबूत हम पुलिस को भी दे सके। इतना सुनते ही सूरज वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वहां आ जाती है। उसके बाद पुलिस सूरज को पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम सबके कारण अब मैं मुक्त हो गई। इतना बोलकर सुप्रिया की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अंशिका और रश्मि को भी इस बात की तसल्ली थी कि असली गुनहगार को सजा मिल गई, इसलिए दोनों तसल्ली से अपने अपने घर चली गई। अब गौरव और डिम्पल भी बिना किसी डर से उस घर में खुशी खुशी रहने लगे और उस घर से भूत का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया।